तुम लड़की को छूने का सपना देखते हो, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि उससे पहले तुम्हें उसके दिल को छूना आना चाहिए? क्या तुम जानते हो, जिस्म को छूना आसान है, लेकिन आत्मा को छूना, वो ताकत सिर्फ चंद असली मर्दों के पास होती है। आज हम उस सफर पर निकलने वाले हैं जहां हम बात करेंगे 9 खतरनाक सच की। ऐसे सच जो तुम्हारी सोच को, तुम्हारी मर्दानगी को और तुम्हारे प्यार को एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाएंगे जहां से कोई लड़की तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती, जहां से कोई भी रिश्ता खोखला नहीं रहेगा, जहां से तुम सिर्फ लड़कियों के सपनों में नहीं बल्कि उनकी रूह में बस जाओगे। लेकिन याद रखना, यह रास्ता कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यह रास्ता उन लोगों का है जो अपने जज्बातों पर काबू पाना जानते हैं, जो स्टोइसिज्म को जीते हैं, जिनकी खामोशी में भी एक गूंज होती है और जिनके इरादों में आग होती है। तो अगर तुम तैयार हो एक ऐसे मर्द बनने के लिए जो लड़की के जिस्म से पहले उसकी रूह को छू सके, तो आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आगे बढ़ो, हर सेकंड को अपने सीने से लगाओ, क्योंकि ये 9 अध्याय तुम्हें उस मुकाम पर ले जाएंगे जहां से पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं होगा। अब सवाल ये है, क्या तुम वाकई तैयार हो, या तुम भी उन्हीं लाखों लोगों में से एक रह जाओगे जो सिर्फ छूने का ख्वाब देखते हैं लेकिन कभी छू नहीं पाते? चैप्टर 1, स्पर्श सिर्फ शरीर का नहीं होता। जब तुम पहली बार किसी लड़की के करीब जाते हो तो तुम्हें लगता है ये बस एक पल की बात है, एक हल्का सा छूना, एक छोटी सी पकड़, बस इतना ही। लेकिन क्या तुम्हें अंदाजा भी है, उस एक पल का असर उसकी पूरी जिंदगी पर पड़ सकता है। स्पर्श जो दिखता है और जो महसूस होता है वो अलग अलग होता है। जब तुम किसी को छूते हो, तुम सिर्फ उसके शरीर की ऊपरी परतों को नहीं छूते, तुम उसके अतीत की परछाइयों, उसके डरों, उसके भरोसे तक पहुंचते हो। क्योंकि हर लड़की के अंदर एक अनकही कहानी होती है, जिसमें कुछ जख्म होते हैं, कुछ सपने होते हैं और कुछ ऐसे डर होते हैं जिन्हें वो कभी खुलकर कह नहीं पाती। शायद तुम्हारे लिए वो एक नॉर्मल मोमेंट हो, पर उसके लिए वो एक नया ट्रॉमा भी बन सकता है। हर लड़की का दिल एक कांच की तरह नाजुक होता है। कांच पर अगर एक हल्की सी भी दरार आ जाए तो वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। ठीक वैसे ही जब कोई बिना समझे छूता है तो लड़की के दिल पर एक ऐसी दरार पड़ जाती है जो बाहर से दिखती नहीं पर अंदर से उसे तोड़ देती है। इसीलिए स्पर्श करना हिम्मत मांगता है और उससे भी ज्यादा उसे संभालने की जिम्मेदारी मांगता है। स्पर्श का असली मतलब क्या है? स्पर्श का मतलब सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। स्पर्श का मतलब है एक वादा करना कि मैं तुम्हारी मर्यादा की रक्षा करूंगा, एक यकीन देना कि मैं तुम्हारे कंफर्ट का ध्यान रखूंगा, एक इज्जत देना जो शब्दों से भी ज्यादा गहरी हो। स्पर्श तब खूबसूरत बनता है जब उसमें वासना नहीं, वरदान छुपा हो, जब उसमें कब्जा नहीं, करुणा हो, जब उसमें मांगना नहीं, देना हो। याद रखो, जब तुम एक लड़की को छूते हो तो सिर्फ उसकी त्वचा नहीं, उसके पूरे व्यक्तित्व, उसके पूरे अस्तित्व को छूते हो। और अगर तुम उस स्पर्श के लायक नहीं हो तो बेहतर है कि तुम दूर रहो, क्योंकि एक गलत स्पर्श उसके पूरे भरोसे को हमेशा के लिए तोड़ सकता है। एक सही हाथ एक लड़की को दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह का एहसास कराता है और एक गलत हाथ उसे ताउम्र खुद से नफरत करना सिखा सकता है। तय करो, तुम्हारा हाथ किस तरफ जाएगा। अब एक सवाल तुम्हारे लिए, अगर स्पर्श इतना शक्तिशाली है कि वो किसी का पूरा विश्वास बदल सकता है, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा टच सुकून दे रहा है या दर्द? जानने के लिए सुनते रहो। अगले चैप्टर में बात करेंगे उस अनदेखे इशारे की जो एक लड़की बिना शब्दों के भी हमें बता देती है कि वो असहज है या सुकून में। चैप्टर 2, किसी लड़की की बॉडी लैंग्वेज पढ़ो, उसके कपड़े नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है कि कपड़े देखकर इंसान का इरादा समझा जा सकता है। सच तो ये है, इंसान की असली कहानी उसके कपड़ों में नहीं, उसकी आंखों, उसकी सांसों, उसकी चुप्पियों में छुपी होती है। कपड़े में भ्रम की चादर। आज की दुनिया में लड़कियों के कपड़े देखकर जल्दी जल्दी राय बनाना आसान हो गया है। किसी ने छोटे कपड़े पहने तो लोग सोच लेते हैं कि वो अवेलेबल है, इंटरेस्टेड है। लेकिन सच्चाई, कपड़े कभी भी किसी की सहमति, कंसेंट का इशारा नहीं होते। कपड़े सिर्फ बाहर की चीजें हैं। असली सिग्नल लड़की के शरीर से आते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज से। बॉडी लैंग्वेज असली भाषा। जब लड़की नर्वस होती है, उसकी उंगलियां बार बार बालों से खेलती हैं, उसकी नजरें टिकती नहीं,
उसका शरीर थोड़ा पीछे खिसकता है, उसके कंधे सिकुड़ जाते हैं। जब वो सहज कंफर्टेबल होती है, उसकी आंखें मुस्कुराती हैं, उसका शरीर खुला और रिलैक्स दिखता है। वो सामने रहना पसंद करती है, पीछे हटने की कोशिश नहीं करती। बॉडी लैंग्वेज वो अनकहा सच है जो शब्दों से ज्यादा साफ होता है। अगर तुम सुनना जानते हो तो वो बिना बोले भी सब कह देती है। अगर लड़की असहज हो तो समझो, रुको, हटो। कभी कभी लड़की ना नहीं कहती, शायद डर से, शायद शर्म से, या शायद क्योंकि वो माहौल खराब नहीं करना चाहती। लेकिन उसके शरीर के छोटे छोटे इशारे चीख चीख कर कह रहे होते हैं कि रुको, मैं तैयार नहीं हूं। अगर तुम वाकई में इंसान हो, मर्द हो, तो तुम्हें उसके ना कहे शब्दों को भी सुनना आना चाहिए, क्योंकि असली पुरुष वही होता है जो लड़की की ना को उसके चुप्पी में भी पहचान ले। लड़की के इशारों को कैसे पढ़ें? अगर वो बार बार दूरी बना रही है, अगर वो टच करने पर स्टिफ हो जाती है, अगर उसकी हंसी नकली लगती है, अगर उसकी बॉडी तुम्हारी ओर नहीं खुलती, तो ये साफ संकेत है कि उसे आराम नहीं है। और याद रखो, जब तक लड़की का शरीर भी तुम्हारी मौजूदगी में खुलकर रिलैक्स महसूस ना करे, तब तक कोई भी आगे बढ़ना एक जबरदस्ती है, और जबरदस्ती हमेशा जख्म छोड़ती है। लड़की की सहमति उसकी मुस्कान में होती है, उसके आंखों के चमक में होती है, उसके टच में जो खुद ब खुद आए उसमें होती है। अगर वो सब कुछ मजबूरी जैसा लगे तो समझ लो, ये प्यार नहीं है, ये पाप है। अब एक सवाल तुम्हारे लिए, अगर बॉडी लैंग्वेज इतनी सच्ची होती है, तो फिर क्यों कई बार लड़कियां मुस्कुराते हुए भी अंदर से टूटी होती हैं? कैसे पहचानोगे उस मुस्कान के पीछे छुपे दर्द को? जानने के लिए सुनते रहो। अगले चैप्टर में बात करेंगे उन अनकहे जख्मों की जो लड़कियां अक्सर चेहरे पर मुस्कान लगाकर भी छुपाती हैं। चैप्टर 3, मुस्कुराहट के पीछे छुपा दर्द। कभी कभी तुम्हें सामने बैठी लड़की हंसती हुई नजर आएगी, खिलखिलाते हुए तुम्हारे जोक्स पर मुस्कुराएगी, तुमसे बातें करेगी, तुम्हें लगेगा सब कुछ ठीक है, लेकिन सच ये है वो अंदर से चुपचाप टूटी हुई होगी। मुस्कुराहट एक नकाब दुनिया लड़कियों को सिखाती है कि रोना कमजोरी है, कमजोरी मत दिखाना, हंसते रहो चाहे कुछ भी हो। इसलिए जब एक लड़की दर्द में होती है, वो रोने की बजाय हंसना सीख जाती है। वो अपनी टूटी भावनाओं को छिपाने के लिए एक खूबसूरत मुस्कुराहट पहन लेती है, जिसे दुनिया स्ट्रॉन्ग गर्ल का टैग देती है। लेकिन अंदर से वो हर पल लड़ रही होती है, अपने डर से, अपने जख्मों से, अपने अकेलेपन से। उसकी मुस्कान कोई खुशी नहीं होती, वो उसकी ढाल होती है। कैसे पहचानो उस मुस्कान के पीछे का दर्द? अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें उसकी मुस्कान और आंखों के बीच फर्क नजर आएगा। जब कोई सच में खुश होता है तो उसकी आंखें भी मुस्कुराती हैं। आंखों के किनारों पर हल्की झुर्रियां पड़ती हैं, एक चमक होती है। लेकिन अगर उसकी मुस्कान सिर्फ दिखाने के लिए है, उसकी आंखें खाली दिखेंगी, उसकी हंसी थोड़ी देर बाद फीकी पड़ जाएगी, उसकी बातें भले खुश नजर आएंगी, लेकिन उसके जेस्चर्स धीरे धीरे थकान और उदासी को छुपा नहीं पाएंगे। एक झूठी मुस्कान चिल्ला चिल्ला कर कहती है, मैं ठीक नहीं हूं, बस दिखा रही हूं कि सब सही है। उस दर्द के पीछे क्या होता है? कई बार यह दर्द आता है किसी टूटे भरोसे से, किसी धोखे से, किसी गलत स्पर्श से, या फिर उस अकेलेपन से जब सबके बीच होने के बाद भी कोई तुम्हें सुनता नहीं। वो लड़की जिसे सब स्ट्रॉन्ग कहते हैं, कई बार रातों को तकिए में मुंह छुपाकर रोती है, क्योंकि उसे डर है कि दुनिया उसकी सच्चाई जान लेगी और फिर उसे और कमजोर समझेगी। इसलिए जब तुम किसी लड़की को मुस्कुराते हुए देखो तो ये मत सोचो कि वो खुश है, सोचो शायद वो सिर्फ बहादुर है, शायद वो सिर्फ अपनी दुनिया को बचा रही है। कई बार जो सबसे ज्यादा हंसते हैं वो सबसे ज्यादा रोते भी हैं, क्योंकि उनके पास रोने की इजाजत नहीं होती। अब एक सवाल तुम्हारे लिए, अगर हम ये जान लें कि मुस्कुराने वाली लड़की भी अंदर से टूटी हो सकती है, तो फिर कैसे दें उसे वो भरोसा जिससे वो अपने असली जख्म तुम्हारे सामने खोल सके? जानने के लिए सुनते रहो। अगले चैप्टर में बात करेंगे भरोसे की दीवार कैसे बनाते हैं जिसे लड़की बिना डरे छू सके। चैप्टर 4, भरोसे की दीवार कैसे बनाओ उसे सेफ स्पेस। किसी टूटे हुए इंसान के सामने खड़े होना आसान है, पर उसका हाथ पकड़कर उसे फिर से जीना सिखाना, यह हर किसी के बस की बात नहीं। भरोसे का मतलब क्या है? भरोसा एक दरवाजा नहीं होता जो तुम्हारी एक मीठी बात पर खुल जाए।
भरोसा एक किला होता है जिसे बनाने में वक्त, सब्र और सच्चाई लगती है। अगर लड़की टूटी हुई है, डरी हुई है, तो वो अपने दर्द को यूं किसी के सामने नहीं खोलेगी, क्योंकि उसके लिए भरोसा करना अब एक डर बन चुका है। हर नया इंसान उसे फिर से चोट पहुंचा सकता है। ये डर उसे बार बार पीछे खींचता है। भरोसे की दीवार कैसे बनाई जाती है? एक, सबसे पहले उसे सुनो। बिना तोड़े जब कोई लड़की तुमसे अपने दिल की बात करने लगे तो बीच में टोकना छोड़ दो। कोई सलाह मत दो, कोई जजमेंट मत करो, बस चुपचाप सुनो। उसकी आंखों में आंखें डालकर पूरे दिल से सुनो, क्योंकि कभी कभी लोग सलाह नहीं चाहते, वो बस सुनने वाला कंधा चाहते हैं। 2, उसकी भावनाओं का सम्मान करो। अगर वो अपने डर, शर्म या गुस्से को तुमसे बांटती है तो उसे हल्का या ओवर एक्टिंग मत कहो। हर भावना की एक वजह होती है जिसे तुम नहीं जानते। इज्जत दो उसकी हर बात को, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न लगे। 3, कंसिस्टेंसी। वादे कम करो, निभाओ ज्यादा। भरोसा सिर्फ बातें करने से नहीं बनता। भरोसा बनता है बार बार सच्चा साबित होकर। जब तुम बिना कहे उसका साथ दो, जब तुम उसके आंसुओं में उसके साथ चुपचाप बैठो, जब तुम बिना मतलब उसके हालचाल पूछो, तब धीरे धीरे उसकी रूह तुम्हारे इरादे को पहचानने लगेगी। भरोसा कोई जादू नहीं, ये रोज की छोटी छोटी सच्चाइयों से उगता है। 4, उसे उसकी मर्जी से आगे बढ़ने दो। भरोसा जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता। तुम चाहे जितनी जल्दी चाहो, लेकिन उसे अपनी स्पीड से हील होने दो। उसकी मर्जी का सम्मान करो। अगर वो वक्त चाहती है, दो। अगर वो दूरी चाहती है, समझो, क्योंकि जब तुम उसकी मर्जी का आदर करोगे तो एक दिन वो खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी, अपने पूरे दिल के साथ। भरोसा एक बीज है, उसे जबरदस्ती नहीं बोया जाता, उसे प्यार, धैर्य और सम्मान से सींचा जाता है। और जब सही वक्त आता है तो वो फूल बनकर सामने आता है। अब एक सवाल तुम्हारे लिए, अगर तुमने भरोसे की दीवार बना भी ली तो कैसे पहचानोगे कि अब वो लड़की सच में तुम्हारे साथ सेफ महसूस करती है या सिर्फ खुद को मजबूर कर रही है? जानने के लिए सुनते रहो। अगले चैप्टर में बात करेंगे सच्ची सहमति, ट्रू कंसेंट और नकली हाँ, फोर्स्ड यस में फर्क कैसे करें। चैप्टर 5, सच्ची सहमति बनाम झूठी हाँ, फर्क कैसे करें। तुम किसी लड़की से हाँ सुन सकते हो, पर क्या वो हाँ दिल से है या मजबूरी से, ये पहचानना ही असली इज्जत है। सबसे पहले समझो, हाँ का मतलब क्या है। दुनिया हमें सिखाती है कि अगर लड़की ने हाँ कह दिया तो सब कुछ ठीक है, लेकिन असली जिंदगी में हाँ कई बार चुप होती है, हाँ कई बार रोती है, हाँ कई बार अंदर से चिल्ला रही होती है। नहीं, क्योंकि हर हाँ सच्ची नहीं होती। कुछ हाँ मजबूरी से आती है, डर से, दबाव से, किसी भावनात्मक बोझ से, या फिर सिर्फ इस डर से कि अगर मना किया तो क्या सोचेगा। कैसे पहचाने सच्ची हाँ और झूठी हाँ में फर्क? पहला, बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दो। सच्ची हाँ के साथ लड़की का पूरा शरीर सहज होगा, उसकी आंखें चमकेंगी, उसकी मुस्कान असली होगी, उसका स्पर्श खुला और बिना झिझक का होगा। लेकिन अगर उसकी हाँ झूठी है, उसकी नजरें बचेंगी, उसके होंठ हिलेंगे पर आवाज कांपेगी, उसके हाथ पैर जकड़े होंगे और उसकी बॉडी लैंग्वेज तुमसे दूर जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। 2, इमोशनली कंफर्ट लेवल। देखो, सच्ची सहमति तभी आती है जब कोई इंसान अपने दिल में सुरक्षित महसूस करता है। अगर लड़की तुमसे बातें करते हुए बार बार नर्वस हो रही है, चुप हो जाती है या जबरदस्ती मुस्कुराती है, तो समझो उसका दिल अभी तैयार नहीं है। ट्रू कंसेंट का मतलब होता है पूरा मन, पूरा शरीर और पूरा दिल एक साथ तैयार हो। 3, ना सुनने की इज्जत करो। अगर किसी भी मोड़ पर लड़की मना करती है, चाहे हल्के इशारे से, चाहे चुप रहकर, तो उस ना को पूरा सम्मान दो, क्योंकि जब तुम किसी की ना को इज्जत देते हो, तभी वो कभी तुम्हें दिल से हाँ कहने लगेगी। ना का सम्मान करना ही असली मर्दानगी है। एक सच्चा इंसान वो नहीं होता जो किसी की मजबूरी से सहमति ले ले। सच्चा इंसान वो होता है जो सामने वाले की खुशी से हाँ सुने, बिना किसी डर, दबाव या शर्म के। क्यों जरूरी है ट्रू कंसेंट को समझना? क्योंकि अगर तुम सच में किसी लड़की का सम्मान करते हो तो उसकी हाँ भी उसकी मुस्कान जैसी होनी चाहिए, खुली, सच्ची और दिल से निकली हुई। वरना मजबूरी में ली गई सहमति एक दिन रिश्ते की बुनियाद को ही चूर चूर कर देती है।
और फिर चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, वो दिल से तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। अब एक सवाल तुम्हारे लिए, अगर तुम्हें लड़की की सच्ची हाँ चाहिए तो तुम खुद को कैसा इंसान बनाओगे जिसके साथ वो बिना डरे, बिना शर्माए अपनी मर्जी से जुड़े? जानने के लिए सुनते रहो। अगले चैप्टर में बात करेंगे कैसे बनो वो इंसान जो किसी लड़की के लिए सेफ, रिस्पेक्टफुल और अनफॉरगेटेबल बन जाए। चैप्टर 6, कैसे बनो वो इंसान जो लड़की के लिए सेफ, रिस्पेक्टफुल और अनफॉरगेटेबल बन जाए। तुम्हें याद रखना चाहिए कि जब एक लड़की किसी लड़के के साथ खुलकर जीने का सोचती है तो ये सिर्फ उसके शरीर का नहीं, उसकी आत्मा का भी एक फैसला होता है। जो तुम हो वही सबसे जरूरी है। कभी भी कोई लड़की तुम्हारे साथ अपने दिल की बात करती है तो सबसे पहले उसे समझो ये कि वो तुम्हारे अंदर किसी दिखावे को नहीं देख रही होती। वो देखती है क्या तुम वो इंसान हो जो उसके दिल का और शरीर का सम्मान करेगा। कभी भी खुद को एक दिखावे के रूप में पेश मत करो। लड़कियां उस इंसान के पीछे भागती हैं जो खुद से सच्चा होता है, जो अपनी कमजोरियों और ताकतों को समझता है और उसे छुपाने की बजाय खुलकर अपनी असलियत को स्वीकार करता है। सच्ची इज्जत क्या है? सच्ची इज्जत किसी लड़की के शरीर का सम्मान नहीं होती, वो उसकी आत्मा का सम्मान होती है। जब तुम किसी लड़की के साथ हो तो उसे ये एहसास दिलाना जरूरी है कि माँ तुम्हारी हर भावना की इज्जत है, तुम्हारे हर डर और सपने मेरे लिए मायने रखते हैं। जब तुम किसी लड़की के आसपास रहते हो तो क्या तुम उसे सुरक्षा महसूस कराते हो? क्या तुम उसे अपना सच्चाई का साथी समझते हो? क्या तुम उसकी स्वतंत्रता और उसकी पसंद का सम्मान करते हो? इज्जत सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि हर क्रिया, हर इशारे और हर नजर में दिखनी चाहिए। कैसे बनो वो इंसान जो दिल से खुद को सम्मानित महसूस कराए? 1. इमोशनल ऑनेस्टी और ओपननेस। सच्चे रिश्ते में हर एक व्यक्ति को अपनी सच्चाई से प्यार करना होता है। तुम्हें उस लड़की के सामने अपनी भावनाओं को प्रकट करना होगा बिना किसी डर या किसी दिखावे के। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, सुनना भी उतना ही जरूरी है। कभी कभी एक लड़की सिर्फ अपनी बातों को तुमसे बांटना चाहती है, न कि किसी समाधान या सुझाव की उम्मीद रखना चाहती है। वो चाहती है कि तुम उसे सुनो, समझो और उसके साथ खड़े रहो। 2. सुरक्षा और आराम का माहौल बनाओ। सुरक्षा सिर्फ शारीरिक सुरक्षा नहीं होती, सच्ची सुरक्षा होती है मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा। तुम उसे ऐसा माहौल दो जहां वो बिना डर के अपनी बातें तुमसे कर सके, जहां वो सचमुच अपने डर, अपनी हिचकिचाहट और अपनी कमियों को तुम्हारे सामने बिना झिझक के रख सके। ये सिर्फ तुम्हारी बातों पर निर्भर नहीं है, ये तुम्हारे हर कदम पर निर्भर है। क्या तुम उसे महसूस कराते हो कि उसके साथ कभी गलत नहीं होगा? क्या तुम उसे ये विश्वास दिलाते हो कि वो जिस रूप में है वैसी ही उसे स्वीकार किया जाएगा? 3. दबाव नहीं, फैसले का आदर। कभी भी किसी लड़की को किसी चीज के लिए दबाव में मत डालो। जैसे हम पहले बात कर चुके थे, उसकी सहमति सिर्फ तभी असली होगी जब वो स्वेच्छा से अपनी मर्जी से कहेगी। अगर तुम उसे बिना दबाव के खुद को व्यक्त करने का मौका देते हो तो वो समझेगी कि तुम एक सच्चे साथी हो जो उसकी खुशियों और फैसलों का आदर करता है। 4. लड़कियों के दिमाग की गहराई को समझो। लड़कियों के दिमाग में जो हलचल होती है उसे समझने में वक्त और इमोशनल समझ की जरूरत होती है। कभी कभी वो शब्दों में नहीं कह पाती, लेकिन उनकी भावनाएं हमेशा वहां होती हैं। इन्हें समझने के लिए सिर्फ एक अच्छा इंसान होना जरूरी नहीं है, बल्कि एक धैर्यवान इंसान बनना भी उतना ही जरूरी है। जब तुम किसी लड़की के साथ होते हो तो उसे सिर्फ एक साथी नहीं चाहिए, वो चाहती है कि तुम उसे वह इंसान समझो जो वो है, उसकी कमजोरियों, उसकी ताकत, उसकी अच्छाई और उसकी बुराई के साथ। तुम्हारे साथ वह महसूस करती है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित और सम्मानित है। फिर चाहे वो अपनी सारी दुनिया को तुम्हारे साथ साझा कर पाए या फिर खुद में गहरी खामोशी से अपनी दुनिया में खो जाए। अब एक सवाल तुम्हारे लिए, तुम अपने अंदर कौन सी वो सच्चाई महसूस करते हो जो लड़की को यह विश्वास दिलाए कि तुम उसे दुनिया के सबसे सुरक्षित, सबसे सच्चे इंसान की तरह महसूस करवा सकते हो? जानने के लिए सुनते रहो। अगले चैप्टर में बात करेंगे कैसे बनो वो व्यक्ति जिसे लड़की हमेशा चाहे और उसे कभी छोड़ने का मन ना हो। चैप्टर 7, कैसे बनो वो व्यक्ति जिसे लड़की हमेशा चाहे और उसे कभी छोड़ने का मन ना हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि किसी लड़की के दिल में एक ऐसी जगह कैसे बनाई जा सकती है जहां वो तुम्हारे बिना एक पल भी जी ना सके, जहां वो सिर्फ तुम्हारे नाम से ही ना समझ सके बल्कि तुम्हारी मौजूदगी से भी महसूस कर सके
कि तुम उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा हो। अच्छा इंसान होने से ज्यादा जरूरी है बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनना। कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग सिर्फ अच्छे नहीं रहते बल्कि सबसे बेहतरीन होते हैं? क्यों कुछ लोग रिश्तों में सच में एक गहरी जगह बना लेते हैं जबकि कुछ रिश्ते बस समय के साथ मिट जाते हैं? यह इसलिए होता है क्योंकि रिश्ते समय के साथ विकसित होते हैं, लेकिन रिश्ते में बने रहने के लिए तुम्हें खुद को लगातार बेहतर बनाना होता है। लड़की को हमेशा यही महसूस कराना चाहिए कि तुम उसकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन और अनमोल हिस्सा हो। तुम सिर्फ उसके साथ वर्तमान में नहीं बल्कि उसके भविष्य के सपनों में भी उसका साथी बनना चाहते हो। मजबूत भावनात्मक कनेक्शन बनाओ। जब तुम किसी लड़की के साथ रिलेशन में हो तो सबसे अहम चीज होती है इमोशनल बॉन्डिंग। याद रखो, वो प्यार नहीं चाहती, वो चाहती है कि कोई उसे समझे। वो चाहती है कि उसकी भावनाओं की कद्र हो। वो चाहती है कि उसकी सोच, उसका डर, उसका हर पल तुमसे जुड़ा हो, उसका साथी बनो। लड़कियां हमेशा उस व्यक्ति की तलाश करती हैं जो उन्हें इमोशनली कनेक्ट कर सके, जो सिर्फ उनकी अच्छी बातें न सुने बल्कि उनके भीतर के डर, दर्द और कमजोरियों को भी समझे। वो चाहती हैं कि उन्हें ऐसा साथी मिले जो सच्चा दोस्त भी हो और उनका रोमांटिक पार्टनर भी हो, जो उसे अपनी भावनाओं से जोड़कर उसे पूरी तरह से अपने में समाहित कर ले। तुम्हें लड़की को यह एहसास दिलाना होगा कि तुम्हारे पास उसकी पूरी दुनिया समझने की ताकत है। तुम उसकी परेशानियों में भी उसका साथ दोगे और उसकी खुशियों में भी बराबरी से हिस्सेदार बनोगे। धैर्य और समय की अहमियत समझो। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्यार सिर्फ जल्दबाजी में मिलता है, लेकिन असल में प्यार समय मांगता है। क्या तुम अपने रिश्ते में इंतजार करने का अभ्यास कर सकते हो? क्या तुम उस लड़की के लिए वह समय दे सकते हो जो उसे एपीनी पेस में सब कुछ समझने और स्वीकार करने के लिए चाहिए? लड़कियां उन लड़कों को पसंद करती हैं जो उन पर दबाव नहीं डालते, जो उनके वक्त और जिंदगी का सम्मान करते हैं। वो उन लड़कों को पसंद करती हैं जो उन्हें अपनी कमियों और कमजोरियों के साथ अपनाते हैं। तुम्हारे साथ लड़की को सुरक्षा का एहसास होना चाहिए कि तुम उसे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे और कभी भी वह तुम्हारे बिना जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकेगी। सच्चे रिश्ते में समझ और इज्जत का होना जरूरी है। तुम अगर किसी लड़की के दिल में सच्ची जगह बनाना चाहते हो तो तुम्हें उसे यह महसूस कराना होगा कि तुम उसे समझते हो, उसकी मूल्य समझते हो और उसकी जरूरतों को समझते हो। कभी ना कभी हम सभी परेशान होते हैं, हमारा मूड खराब होता है, हम कुछ गलतियां करते हैं, लेकिन वो यही चाहती है कि तुम उसे समझो। तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी कड़ी मेहनत उसे प्रेरित करे। तुम उसे वो जगह दो जहां वो सिर्फ तुमसे बात कर सकती है, तुम्हारी आवाज सुनकर उसे आराम महसूस हो। तुम उसे वो भरोसा दो कि तुम उसकी जिंदगी का एक हिस्सा हो जो उसे सुरक्षित महसूस कराए। जब तुम किसी लड़की के साथ जुड़ते हो तो तुम सिर्फ उसके साथ एक समय नहीं बिताते, तुम उसे अपनी जिंदगी में एक सच्चा साथी बनाते हो। तुम्हारी मौजूदगी ही उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है और तुम्हारी देखभाल, इज्जत और समझ से उसे कभी ये नहीं लगता कि वो अकेली है। तुम हो तो वो कभी खोया नहीं और यही वो चीज है जो उसे हमेशा तुमसे जुड़ी रहेगी। अब एक सवाल तुम्हारे लिए, तुम्हें क्या लगता है, अगर एक लड़की को तुमसे कभी अलग ना होने का मन नहीं हो तो तुम खुद को क्या कदम उठाकर उस काबिल बना सकते हो? जानने के लिए सुनते रहो। अगले चैप्टर में बात करेंगे कैसे लड़की को ऐसा प्यार दो कि वो तुम्हारे बिना एक पल भी जीने का सोच ना सके। चैप्टर 8, कैसे लड़की को ऐसा प्यार दो कि वो तुम्हारे बिना एक पल भी जीने का सोच ना सके। क्या तुमने कभी सोचा है कि वो प्यार क्या होता है जो एक लड़की को तुम्हारे बिना जीने का ख्याल भी नहीं आने देता? वो प्यार जो उसके दिल और दिमाग को इस तरह से छू लेता है कि वो तुम्हारे बिना अपनी दुनिया की कल्पना नहीं कर सकती। वो प्यार जो सिर्फ एक एहसास नहीं होता बल्कि एक प्रतिबद्धता होती है, एक ऐसी प्रतिबद्धता जो दोनों के बीच एक गहरी कनेक्शन बनाती है। जब हम प्यार की बात करते हैं तो हम भावनाओं, इमोशंस और संसारों की कड़ी जद्दोजहद को समझते हैं, लेकिन सच्चा प्यार क्या होता है? सच्चा प्यार सिर्फ एक रोमांटिक एहसास नहीं होता बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक और मानसिक कनेक्शन होती है। जब लड़की तुमसे प्यार करती है तो उसका दिल सिर्फ तुमसे जुड़ा नहीं होता, वो तुम्हारे विचारों, तुम्हारी मान्यताओं और तुम्हारी दृष्टिकोण को भी महसूस करती है। वो तुमसे मानसिक रूप से जुड़ती है और महसूस करती है कि तुम उसे समझते हो, उसकी कमियों और अच्छाइयों के बावजूद तुम उसे समान रूप में प्यार करते हो।
लड़की को तुमसे वह प्यार चाहिए जो उसे अपनी कमियों को स्वीकारने और आत्मसम्मान महसूस कराने में मदद करे। तुम उसे यही विश्वास दिलाओ कि तुम उसके साथ सिर्फ इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम उसे पसंद करते हो, बल्कि तुम उसके लिए हो क्योंकि तुम उसे पूरी तरह से समझते हो। तुम्हारी मौजूदगी उसकी आध्यात्मिक जरूरत बन जाए। 2. सच्चे प्यार की अहमियत और त्याग का स्थान। तुम्हारी पहचान सिर्फ तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों से नहीं बनती, वो तुम्हारी क्रियाओं से बनती है। जब तुम किसी लड़की को सच्चे प्यार से भरपूर अनुभव देते हो, तुम उसे यह महसूस कराते हो कि तुम उसके लिए अपने सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो। तुम अपनी स्वतंत्रता और अपनी राय को उसकी इच्छाओं के साथ जोड़ते हो। तुम दिखाते हो कि तुम हर कदम पर उसके साथ खड़े हो और उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दोगे। लेकिन प्यार केवल वचन देने से नहीं होता। सच्चे प्यार में त्याग और समर्पण भी जरूरी है। जब तुम लड़की के साथ होते हो तो तुम्हारा प्यार उसके साथ वचन में बंध कर नहीं रहता। वो हर छोटे से छोटे पल में अनुभव करती है कि तुम उसके साथ हो। हर फैसला उसकी पसंद और उसकी खुशियों के अनुसार बदलता है। तुम हर छोटी बात में उसका ख्याल रखते हो। तुम उसे यह एहसास दिलाते हो कि तुम्हारे लिए उसकी खुशियां, उसकी जिंदगी और उसके सारे सपने सबसे जरूरी हैं। 3. उसे अपनी दुनिया का हिस्सा बनाओ। जब तुम किसी लड़की को अपना प्यार दे रहे हो तो यह जरूरी है कि तुम उसे अपनी दुनिया का हिस्सा बनाओ। उसके लिए यह बहुत मायने रखता है कि तुम अपनी व्यक्तिगत दुनिया को उसके साथ साझा करते हो। यहाँ छोटी छोटी बातें होती हैं, जैसे तुम उसे अपनी फैमिली के बारे में बताते हो, तुम उसे अपने खुशियों के पल और अपनी गहरी सोचों को उसके साथ साझा करते हो। जब लड़की को यह एहसास होता है कि तुम उसे अपनी पूरी दुनिया में शामिल करते हो, तो वह तुम्हारे साथ हर कदम पर और अधिक जुड़ी हुई महसूस करती है। वो तुम्हारी सोचों को समझने लगती है और यही वह बंधन बन जाता है जो उसे तुम्हारे बिना एक पल भी जीने का ख्याल नहीं आने देता। यह सिर्फ रोमांटिक शब्दों का आदान प्रदान नहीं होता, यह तुमसे उसकी पूरी जिंदगी की एक सच्ची जोड़ श्रृंखला बन जाती है। तुम्हारे साथ होने का एहसास उसे यह समझाता है कि तुम उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो और तुम्हारी मौजूदगी ही उसे अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीने का हौसला देती है। 4. भावनात्मक और मानसिक रूप से कनेक्ट होना। प्यार केवल शारीरिक आकर्षण नहीं होता, यह एक गहरी मानसिक कनेक्शन बनता है। जब लड़की तुमसे जुड़ती है तो वह तुम्हारी सोचों और विचारों को समझना चाहती है। वो चाहती है कि तुम उसके लिए सिर्फ एक दोस्त न रहो, बल्कि उसका सच्चा साथी बनो। तुम उसे यह समझाओ कि तुम सिर्फ एक लवर नहीं हो, बल्कि तुम उसकी सोच और मानसिक स्थिति को भी समझते हो। तुम्हारे बिना वो यह नहीं सोच सकती कि दुनिया में क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि तुम उसके लिए एक गाइडिंग फोर्स बन जाते हो। तुमसे हर बात पर सलाह लेना, हर समस्या पर तुमसे मदद लेना, वो तुम्हारी दुनिया में पूरी तरह से सम्मिलित हो जाती है। जब वो इस गहरे प्यार का अनुभव करती है तो वह कभी नहीं चाहती कि तुम उससे दूर जाओ। तुम्हारी एक छोटी सी उपस्थिति भी उसके जीवन को संजीवनी शक्ति दे देती है। जब तुम लड़की को अपनी पूरी दुनिया और अपने दिल का हिस्सा बना देते हो तो वह तुम्हारे बिना एक पल भी जीने की कल्पना नहीं कर सकती। तुम्हारे प्यार से उसकी दुनिया इतनी रोशन हो जाती है कि वह चाहती है कि वह हमेशा तुम्हारे साथ रहे, क्योंकि तुम उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुके हो और तुमसे दूर जाना उसे अपने अस्तित्व से दूर जाना महसूस होता है। तुम्हारी मौजूदगी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अब एक सवाल तुम्हारे लिए, क्या तुम सोचते हो कि प्यार के इस गहरे स्तर पर जाने के लिए तुम्हें कौन से कदम उठाने होंगे ताकि लड़की तुम्हारे बिना कभी ना जी सके? जानने के लिए सुनते रहो। अगले चैप्टर में बात करेंगे कैसे उसे ऐसा महसूस कराओ कि तुम उसकी जिंदगी के सबसे अहम इंसान हो और तुम्हारे बिना वो कुछ भी नहीं। चैप्टर 9, कैसे उसे ऐसा महसूस कराओ कि तुम उसकी जिंदगी के सबसे अहम इंसान हो और तुम्हारे बिना वो कुछ भी नहीं। क्या तुम जानते हो कि वो प्यार क्या होता है, जो किसी लड़की को यह एहसास कराता है कि तुम उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा हो? वो प्यार जो उसे यह समझाता है कि उसके बिना दुनिया की कोई भी चीज पूरी नहीं हो सकती। वो एहसास जब लड़की यह महसूस करती है कि तुम उसके लिए न सिर्फ एक साथी हो, बल्कि उसके अस्तित्व का एक हिस्सा बन गए हो। क्या तुम जानते हो कि वह लम्हा क्या होता है, जब लड़की यह महसूस करती है कि तुम उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा हो? जब तुम किसी लड़की को सच में अपनी दुनिया का हिस्सा बना देते हो तो तुम उसे यह महसूस कराते हो कि तुम उसकी खुशियों का हिस्सा हो, उसकी समस्याओं का हिस्सा हो और उसके हर बड़े और छोटे फैसले का हिस्सा हो। यहां तक कि उसकी सबसे छोटी तकलीफों का भी तुम एक हिस्सा बन जाते हो। तुम्हारा
तुम्हारा प्यार सिर्फ बाहरी आकर्षण पर नहीं होता, ये एक गहरे मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव का परिणाम होता है। जब लड़की को यह लगता है कि वह तुम्हारे बिना अधूरी है, तो वह समझती है कि तुम उसके लिए केवल एक साथी नहीं हो, तुम उसकी सपनों और उम्मीदों का हिस्सा हो। तुम उसे यह एहसास दिलाते हो कि वह तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और बिना उसके तुम अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते। 2. अपनी जिंदगी की हर छोटी बात उससे शेयर करो। कभी ध्यान से सोचना, तुम अपने साथी से क्या साझा करते हो? क्या तुम अपनी खुशियों, दुखों और परेशानियों को उसे बताने के लिए खोलते हो, या तुम उसे कभी भी अपनी असली जिंदगी नहीं दिखाते, कभी अपनी कमी और अपनी दुश्वारियों को नहीं साझा करते? जब तुम अपने दिल की बातें उसे बताते हो, तो तुम उसे यह एहसास दिलाते हो कि वह तुम्हारे सच्चे दोस्त से भी कहीं ज्यादा है। तुम उसकी मदद चाहते हो, उसकी राय की जरूरत है और उसकी समझ तुम्हारे लिए जरूरी है। लड़की चाहती है कि वह सिर्फ तुम्हारी खूबसूरत बातें नहीं सुने, बल्कि तुम्हारी मुश्किलें और तुम्हारी सबसे गहरी चिंताएं भी सुनने का हिस्सा बने। जब वह यह महसूस करती है कि तुम उसे अपनी पूरी दुनिया में शामिल कर रहे हो, तो वह खुद को तुम्हारे साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ महसूस करती है। 3. लड़की के सपनों में खुद को शामिल करो। सिर्फ किसी लड़की के साथ वक्त बिताना ही प्यार नहीं होता। वो प्यार तब बनता है जब तुम उसकी जिंदगी के सपनों में भी एक अहम हिस्सा बन जाते हो। उसके सपने, उसके लक्ष्यों और उसके आकांक्षाओं में तुम एक अनिवार्य हिस्सा बन जाते हो। तुम जब लड़की से कहते हो कि तुम उसके साथ उसके भविष्य के सपनों में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हो, तो तुम उसे यह भरोसा दिलाते हो कि तुम केवल उसके वर्तमान के लिए नहीं हो, बल्कि तुम उसकी जिंदगी के हर पल में उसका साथ देने के लिए तैयार हो। ये लड़कियां चाहती हैं कि उनका साथी न केवल उनके वर्तमान में हो, बल्कि उनके आने वाले समय और सपनों के हिस्से में भी हो। जब वह यह देखती है कि तुम उसे और उसके सपनों को समझते हो, तो तुम्हारे बिना वह कभी नहीं जी सकती। तुम उसकी ताकत बन जाते हो। 4. लड़की को हमेशा खुद की इज्जत और प्यार का एहसास दिलाओ। क्या तुम जानते हो कि प्यार में सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? यह है इज्जत और समानता। एक लड़की के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए तुम्हें उसे यह एहसास दिलाना होगा कि तुम उसे समान समझते हो, तुम उसका सम्मान करते हो और उसे कभी भी खुद को छोटा महसूस नहीं होने देते। जब तुम उसे कभी यह नहीं महसूस कराते कि वह तुम्हारे से कम है, तो वह तुम्हारे साथ अपने सबसे गहरे पल, अपनी सबसे बड़ी खुशियां और अपनी सबसे छोटी दुखों को साझा करती है। तुम उसे उसकी समानता का एहसास कराते हो। तुमने उसे कभी यह नहीं कहा कि वह केवल तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है, बल्कि उसे यह एहसास दिलाया कि वह अपनी पूरी दुनिया है और तुम उसके साथ उस दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हो। प्यार और ध्यान से उसे ऐसा एहसास कराओ कि तुम उसके बिना कुछ भी नहीं। जब लड़की यह महसूस करती है कि तुम हर पल उसकी जिंदगी का हिस्सा हो, तो वह कभी नहीं चाहती कि तुम उससे दूर जाओ। वह खुद को तुम्हारे बिना अधूरा समझेगी। यह प्यार तब बनता है जब तुम उसे यह एहसास दिलाते हो कि वह तुम्हारी दुनिया का केंद्र है। तुम उसे हर छोटी चीज में शामिल करते हो, तुम उसकी ध्यान और देखभाल में खो जाते हो। हर रोज, हर पल तुम उसे यह याद दिलाते हो कि वह तुम्हारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और उसके बिना तुम्हारा जीवन अधूरा होगा। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम लड़की को यह एहसास कराते हो कि वह तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है, तो वह तुम्हारे बिना कभी कुछ भी नहीं कर सकती? तुम्हारी मौजूदगी ही उसकी जिंदगी में सुरक्षा और आत्मविश्वास का कारण बन जाती है। जब वह तुम्हारी आंखों में अपनी जगह देखती है, तो उसे लगता है कि वह तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी जीने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। तुम्हारा प्यार उसे सशक्त बनाता है, उसे अपनी ताकत और जगह का एहसास कराता है। अब एक आखिरी सवाल तुम्हारे लिए, तुम क्या समझते हो? क्या तुम यह कड़ी इज्जत, प्यार और संबंध की जिंदगी को बनाकर लड़की को यह एहसास दिला सकते हो कि वह तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं कर सकती? क्या तुम तैयार हो अपनी पूरी दुनिया को उसके लिए बदलने के लिए? अगर तुम्हें लगा कि आज का यह सच दिल को छू गया, अगर तुम्हें लगा कि असली मर्द बनने की शुरुआत रिस्पेक्ट से होती है, तो इस वीडियो को सिर्फ खुद मत देखो, इसे उन सभी लड़कों तक पहुंचाओ जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि असली बदलाव वहीं से शुरू होता है, जहां एक दिल दूसरे दिल को समझने की हिम्मत करता है। सब्सक्राइब करो। जय हिंद, वंदे मातरम।